इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं नदीम खान और इस वक्त हम हैं अशोकनगर संवाद अशोक की नगरी में हम मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं जिस तरह से कुपोषण फैला हुआ है और कुपोषण को लेकर सरकार सजग भी है और जागरूक भी, और सरकार ऐसे कई सारे अभियान चला रही है जिसको लेकर हम उस अभियान को देखने आए। हृदय अभियान जो है यहाँ के कलेक्टर अशोकनगर के जो कलेक्टर हैं जिनका नाम है आदित्य सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो है कई सारे बच्चों को चिन्हित किया है। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कुपोषित बच्चे थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर 10,000 से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 4,500 से अधिक बच्चों को यहाँ के कलेक्टर आदित्य सिंह ने चिन्हित किया है। और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस अभियान को चला रहा है और क्या उसमें अभी सफलता मिली है या उसकी सफलता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, आपके शहर में, आपके ज़िले के अंदर कुपोषण की बड़ी चर्चा लगातार बनी रहती है, मीडिया के माध्यम से या लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुपोषण है, तो उसके लिए उसे लेके आपने क्या कोई ऐसा अभियान चलाया है जिससे ये कुपोषण हटे? देखिए, विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर शासन की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहता है, और खासकर अशोकनगर जिले को देखते हुए हम लोगों ने कुपोषण को और जो मातृ स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं उनको प्रायोरिटी में रखा है। कुपोषण के लिए पर्टिकुलरली अभी हम लोगों ने घर घर सर्वे कराया है, जिसको हम लोगों ने एक हृदय अभियान का नाम दिया है, जिसमें कुपोषण, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं, इन तीनों को किया है। तो उसमें एक अहम जो हमारा एक फोकस है वो कुपोषण पे है। इसके पूर्व सर्वे के पूर्व लगभग हमारे यहाँ जो आंकड़े थे उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को अभी बच्चे मिले हैं। लगभग हमारे यहाँ पे 6200 बच्चे कुपोषण के उसमें हैं, जिसमें सीवियर मेल न्यूट्रिशन और सीवियर एक्यूट एंड मॉडरेट मेल न्यूट्रिशन दोनों का ही उसमें है। और इस हिसाब से हम लोगों ने 10,000 बच्चों का चयन किया है, जो बॉर्डर लाइन कुपोषण भी जिसको हम लोग कहते हैं। और इन 10,000 बच्चों को हम लोग स्पेशल जो इनके खाने के विभाग के द्वारा THR और HCM मिलते हैं, उसके अतिरिक्त हम लोग मोरिंगा पाउडर का भी सेवन कराएंगे, क्योंकि वो काफ़ी एक रिच आयरन का सोर्स होता है। और ये पहले हम लोगों ने ट्राई किया भी हुआ है 50 गांवों में। तो इसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगले 3 से 4 माह में बहुत ही एडमिनिस्टर्ड और मॉनिटरिंग के माध्यम से इनको हम लोग 3 से 4 माह में कुपोषण के बाहर लाके जिले को कुपोषण मुक्त हम लोग घोषित करेंगे। सर, आपने नरेगा की बात की, नरेगा की बात की जाए तो ये तो आज के डेट में सुपर फूड इसे कहा जा रहा है, और कुपोषण पे से मतलब 100% हट सकता है, लेकिन सरकार कहीं पर इसमें लगता नहीं कि इसकी तरफ मतलब बढ़ रही है। कुपोषण हटाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है, और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। शासन की बड़ी स्पष्ट इसमें योजनाएं हैं, और इसमें कई जगहों पे अपने अपने स्तर में प्राथमिकताओं में कार्य भी हो रहा है। और अशोकनगर पर्टिकुलरली की बात करें तो ये जिला प्रशासन की शासन के मंशा अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा, और कोशिश रहेगी कि इस पूरे जिले को हम लोग कुपोषण मुक्त करें। पूरे मध्य प्रदेश में आप एक ऐसे मतलब अधिकारी या कलेक्टर हैं जो कि इस अभियान को लेकर इतने तन मन से मतलब आप लगे हुए हैं, और कुपोषण को हटाने में क्या लगता है जी सभी जगह इसको हटाया नहीं है? देखिए, हर जिला अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम लोग जितना हम लोगों का कार्य क्षेत्र होता है उसमें हर जिला अपना अपना कार्य कर रहा है। और जरूरी ये देखने में है कि मध्य प्रदेश में पूरा शासन, पूरा हमारे सभी जिले इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और हमें लगता है कि सभी जिलों में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अशोकनगर पर्टिकुलरली में हम लोगों ने बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखा है, और इस अप्रोच के माध्यम से हम लोग बिल्कुल अपने जिले को कुपोषण से छुटकारा पाएंगे। एक चीज और देखिए कि जिन बच्चों को फूड दिया जाता है आपके यहाँ से, वो उनका पूरा परिवार इसका सेवन करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि वो फूड जो आपने दिया है बच्चे के लिए वो उस तक पहुँच नहीं पाता है। उसके लिए कोई ऐसे मॉनिटरिंग की जाएगी? कुछ जो THR और HCM है, बिल्कुल इसमें कई बार ऐसा होता है, खासकर जो धात्री महिलाओं के लिए भी जो THR है उसमें भी ऐसा होता है कि सब लोग खा जाते हैं।
इसलिए हम लोगों ने कुपोषण के विषय में सभी बच्चों को एडमिनिस्ट्रेड डोज हम लोग दिए हैं कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या हमारे उस गांव के जो वॉलंटियर्स हैं अपने सामने प्रतिदिन अगले 3 माह तक उनको अपना ये जो डोज जो अमूल के पाउडर का जो हम लोग करेंगे वो अपने सामने ही उनका सेवन कराएंगे। और क्योंकि ये ऐसा चीज है कि ज्यादातर लोग उसको अपने नॉर्मल फूड उसमें नहीं रखते हैं, इस कारण से इसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेट डोज करके इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही उसका सेवन करें और इस सेवन के माध्यम से ज्यादा फायदा हमारे कुपोषित बच्चों को हो। इसके लिए विशेष रूप से हम लोगों ने माँ नर्मदा के नाम पे रेवा शक्ति अभियान का हम लोगों ने एक आह्वान किया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने इसे किया है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी पालक जिनके केवल पुत्रियां ही संतान है और उनको चयनित करते हुए हम लोगों ने अपने जो प्राइवेट जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठान हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, बसेस, कोचिंग, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, आपके रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स, जितने भी जगहों पे आप सुपरमार्केट या कहीं भी एक आदमी को अपने ज़रूरत पड़ती है, इसमें विशेष छूट हम लोगों ने प्रदान की है, जिससे कि ऐसे सभी पालकों को एक कीर्ति का अनुभव हो, एक गर्व का महसूस हो कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक बिटिया के माता पिता हैं। और ये गर्व के अनुभव के साथ हम लोग ये मैसेज देंगे कि अपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मंशा है उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हो और जिले का लिंग अनुपात और सुदृढ़ हो। आपसे लास्ट आप एक पूरे प्रदेश को एक आपके तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे कुपोषण के लेके? देखिए कुपोषण हमें लगता है कि आज के टाइम पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को अगर बच्चों में देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को प्रभावित करता है, जो कहीं ना कहीं देश के ढांचे को अंदर से खोखला करने का एक कारण बन सकता है। तो कुपोषण हमारे मतलब हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी प्राथमिकता शासन की आज है और इसको हम लोग बहुत ही प्राथमिकता में लेके और जितने ही सीरियसनेस से इसको हम लोग फाइट कर सकते हैं वो करेंगे। और ना केवल कुपोषण स्वास्थ्य का ही बस नहीं है, कुपोषित बच्चों की पढ़ाई में, उनको खेल कूद में, सभी में इशू आता है। तो ये कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ये रोकता है। तो इस कारण से हमें लगता है कि कुपोषण आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी होना चाहिए सभी लोगों का, और इसमें शासन भी अपने तरफ से योगदान कर रहा है और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे कुपोषण से बाहर रहें और स्वस्थ रहें। इस शहर की गलियों में हमने जाके कई सारे कुपोषित बच्चों को देखा और उनके माता पिता से हमने बात की और जाना किस तरह से वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बच्चे से जूझ रहे हैं, उनके माता पिता भी उस बीमारी को लेके परेशान है। एक सामान्य बच्चे में और आपके बच्चे में आपको क्या लगता है कि क्या कमी है जिसकी वजह से आपको भी आपके परिवार के लोगों को परेशानी दिखती है? सर इसकी बार बार तबीयत खराब हो जाती है, तो बस यही लगता है कि कोई कब बड़ी हो के कैसे क्या मोटापन, सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, ये बार बार तबीयत खराब होती रहती है ना, इसलिए इसकी वजन वगैरह भी कम है और कुछ काम करने में कुछ ऐसे दिक्कत आती रहती है। खेलने कूदने में? हाँ, खेलने कूदने की तरह नहीं खेल पाती? नहीं। अशोकनगर जिले की जिला कार्यक्रम अधिकारी जो भी महिला बाल विकास निगम की हैं, चंद्रसेना भिड़े, क्या कार्यक्रम में परेशानी आती, दिक्कतें आती है? आइए हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे क्या कुछ कहती हैं वो। यहाँ पर हमने अशोकनगर के अंदर कई सारे कुपोषित बच्चों से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले और उनका हमने जायजा लिया और उसमें देखा वाकई बहुत ज़्यादा बच्चों में मतलब जो है कुपोषित पाया गया। इसको लेके आप क्या पैटर्न बना रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ का जिले का जो आंकड़ा है उसमें सैन 12,189 है और मैम 4,883 है, टोटल अपने 6,172 है। मैम को भी अपन कुपोषित कहेंगे, सैन को भी अपन कुपोषित ही कहते हैं। तो इसके लिए हमारे जो कलेक्टर सर है श्री आदित्य सिंह जी, तो उन्होंने एक हृदय अभियान चलाया। हृदय अभियान का मतलब था कि कार्यकर्ता का जो डर रहता है कि मैं सेम ज़्यादा बताऊंगी, कुपोषण की संख्या ज़्यादा बताऊंगी, तो उसके लिए मैं एक मीटिंग लेकर सबसे पहले तो उन्ना को ये बताया, मतलब फिर के मैदानी कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी वर्कर को, उनको सुपरवाइजर को, कि आपके यहाँ जो कुपोषण है सबसे पहले आप इसको सही कुपोषण बताइए। यदि किसी ने कुपोषण छिपाया, मतलब उसने बताया कि मेरा कम कुपोषण है, तो आप पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। पर यदि आपने ये बताया कि मेरे यहाँ वास्तव में इतना कुपोषण है, तो आपके बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। तो एक हृदय अभियान चला है। इस हृदय अभियान में 3 पॉइंट्स उन्होंने लिए थे,
जैसा कि आप सबसे पहले जानते हैं कि यदि कि गर्भवती माता कुपोषित होती है तो उसका बच्चा कुपोषित होगा। तो सबसे पहले ऐसी गर्भवती माताएं जो कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, जिनको अपन नॉर्मल भाषा में हाई रिस्क मदर कहते हैं, उनका चिन्हांकन किया। नंबर 2, हमारे फील्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, टीचर्स, एएनएम की जो सुपरवाइजर्स रहती है, उन लोगों ने मिलके, और हमने उसमें पटवारी को नोडल अधिकारी बनाया था, सचिव को नोडल बनाया था, ताकि वो देखे कि इनको बाहर निकलने में दिक्कत नहीं आ रही। तो पहले हमने हाई रिस्क मदर खोजी, उसी के साथ में हमने खोजे सैम और मैन बच्चे। जब हम जैसे हम हर महीने जो अपना पूरा वो करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग, उसमें जो बच्चे निकलते उनने इनने अंतर आया। अंतर मतलब आपका पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव ये सर्कल है कि जो कुपोषित बच्चे हमारे रडार में नहीं थे, वो कुपोषित बच्चे हमारे रडार में है। पहले हमारी संख्या थी 999, अब हमारी हो गई 1298, मतलब 1298, लगभग 300 बच्चे हमारे इसमें बढ़े। पहले हम बहुत मतलब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो वेट मेजर करती थी, उसमें उनका ये आंकड़ा था कि लगभग 3300 बच्चे हमारे नए थे। अब हमारे 4883 बच्चे, 1500 बच्चे हमारे इधर पड़े। अब तीसरा उनका वो था कि जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हम निकालें, तो उसको ड्रॉप आउट का एक वो था कि जो ड्रॉप आउट है उनको अपन शिक्षा की तरफ जोड़े, रोजगार की तरफ पॉइंट अलग है। वो शिक्षा विभाग और जो रोजगार विभाग और ये उद्योग विभाग बोले देखा, तो हमारे जो ये 500-300 बच्चे इधर बढ़े सैम में, और लगभग 1500 बच्चे मैन में बढ़े। तो उसके लिए एक हमें इसको सबसे पहले निकाल के फिर हमने उसको ग्राम पंचायत वाइज बना लिया कि किस ग्राम पंचायत में कितने सैम है और कितने मैन में। अब उन बच्चों को हम लोग जन सहयोग से एक मोरिंगा बीटा पाउडर आता है, मतलब आप ये समझ लो, आपको सुना होगा मोरिंगा पाउडर है ना, मोरिंगा पत्तियों का पाउडर, वो चूंकि बहुत बिटर ऐसे बच्चे खाने लायक नहीं था, उसको मिल्क में और उसको कोक पाउडर मिला के, ऐसा मिला के है, मतलब जो इन्होंने अन्य करीब 6-8 जिलों में प्रयोग किया है और रिजल्ट उसके पॉजिटिव आए। तो जन सहयोग से उस पाउडर को दिलवा रहे हम दो, और फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से हम बच्चों को देंगे। इसके अलावा प्रातः 9 बजे जो सैम बच्चे मैन बच्चे उनको बुलाकर आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ ही मैंने अनुसार नाश्ता दे रहा है, और जो 11:30 से 12 के बीच खाना देते मेनू अनुसार, वह भी हम उनको मेनू अनुसार दे रहे हैं। और 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी माता को हम बुला के पीएचआर दे के उनको पीएचआर किस तरह से दिया जाना चाहिए, मतलब जैसे बालार होता है, हलवा होता है, उनको खिचड़ी होती है, उसको गर्म पानी में पका के किस तरह खिलाना चाहिए। तो इस तरह से 2 तरफ से, मतलब एक पीएचआर और खाना नाश्ता, और दूसरा ये जो हम अलग से मोरिंगा पाउडर जन से दिलवा रहे हैं, मतलब मोरिंगा बीटा पाउडर, उससे हम बच्चों को कुपोषण से बाहर करने की यही हम एक चीज़ है देखने में आई कि जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं जिस बोरियन बच्चों को, तो वो पूरा परिवार खाता है, जिस कारण उस बच्चे को वो पूरा पोषण आहार नहीं मिल पाता। आपकी मतलब के लिए क्या आपकी बात में मतलब कुछ है, मतलब पर क्या दिक्कत दम तो है, पर हम लोगों ने क्या किया है कि टीएचआर का पैकेट उनके घर पे देना, मतलब माता को देना, ये हमारा मतलब हमारे नियम के अनुसार प्रोटोकॉल, वो तो हमको देना पड़ेगा। पर हम उसी पैकेट से वो माता बच्चे को खिलाए, इसके लिए हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से गृह बैठ के निगरानी करवा रहे हैं। और कुछ माताओं को, मतलब जैसे जो पढ़ी लिखी अच्छी माता है, या फिर जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी एक्टिव है, वो उन माताओं से बुलवा के उनको मतलब पका हुआ बुलवा के बच्चों को अपने सामने खिलवानी है। ये है कि जैसे हमारे विभिन्न जैसे मंडल जैसे वगैरह होते हैं, तो हम थोड़े इन बारों में जन जागृति लाने की प्रयास करते, परामर्श लाने का प्रयास करते, पर एंड में अपना उन्हें यदि इसको अच्छी तरह करना पाए तो सुपरवाइज्ड फीडिंग यही मेन है। मतलब तो मोरिंगा बीटा पाउडर देने की योजना मतलब जो प्लानिंग कर रहा है, उसमें भी हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सेक्टर बैठा के उनमें हमने उनको अच्छी तरह समझा दिया है कि वो डब्बा आपके पास रहेगा, और माता और बच्चे को बुला के आपको ही वो गर्म खाने में बोल के पिलाना है। ये रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। एक छोटा सा हमारा प्रयास था कि जिस तरह से
कुपोषित बच्चे हैं उनको उनका दर्द आप तक पहुंचाने का। और हम आगे भी आपको इस तरह की रिपोर्टें दिखाते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। कैमरा पर्सन कमरुल हसन के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7, अशोक नगर।